हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। आई होप कि व्यूवर्स आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टार एक्स नेटवर्क के वॉलेट सबमिशन के बारे में कुछ ज़रूरी गाइडलाइन दी थी और आपको बताया था कि आप स्टार एक्स नेटवर्क के वॉलेट को किस तरह से सबमिट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। मैं फ़िलहाल उसको रीकैप करूँगा और रीकैप करके फिर अपने वीडियो के असली मुद्दे पे आऊँगा कि आज मैं आपसे बात करूँगा स्टार एक्स नेटवर्क के P2P से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने वॉलेट को सबमिट कर लिया है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपने वॉलेट को सबमिट नहीं किया तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वाइट पेपर से स्टार एक्स नेटवर्क के जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको वेब3 किसी भी वॉलेट में जो है वो आपको इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करने से जो STRX का टोकन है वो वेब3 में इंपोर्ट होगा और आपको वहाँ पर विजिबल दिखेगा। और जब वो टोकन वहाँ पर इंपोर्ट होगा और उस टोकन का जो रिसीविंग एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस वॉलेट में जो है वो डालेंगे और डाल के अपने वॉलेट को जो है वो वेरीफाइड करेंगे। और जैसा कि आपको मेरा वॉलेट नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर वो सारा प्रोसीजर कर लिया है। उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और उसको सबमिट करवाया। सबमिट करने के बाद मुझे जो नीचे मैसेज आ रहा है ग्रीन कलर का जिसमें लिखा हुआ है कि एड्रेस वेरीफाइड एंड सेव्ड, आपको भी यही करना है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस परेशानी को दूर करूँ। तो व्यूअर्स, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ P2P सिस्टम की, जो कि आजकल कुछ बातें चल रही हैं। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं स्टार एक्स नेटवर्क के, मैंने 2 से 3 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं कि जो मार्केट में ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि P2P जो है वो कंपनी को चाहिए कि वो उसकी इजाज़त दे डेक्स लिस्टिंग से पहले, क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्टार एक्स की डेक्स लिस्टिंग है वो 28 दिसंबर को होने जा रही है और उसके ठीक 10 दिन बाद या 8 दिन बाद 7 जनवरी को 2027 को इसकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली ये खुद नहीं कर रहे बल्कि कंपनी की तरफ से एक सेट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं, ताकि कंपनी ये पूछना चाह रही है या देखना चाह रही है कि कितने लोग हैं कि जो डेक्स लिस्टिंग से पहले P2P जो है वो चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्स पे लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये P2P का जो एक मैसेज है इन्फ्लुएंसर्स क्यों इसकी पोस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये P2P का जो मैसेज है, जो पोस्ट है, ये स्टार एक्स नेटवर्क के अपने चैनल के थ्रू तो नहीं आया, लेकिन जो इसकी पोस्ट है वो कुछ मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं। अब ये जो चैनल आप देख लें, ओपन मेन नेट के नाम से ये चैनल है और इसको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उसमें एक निकोलस कोकलस भी हैं जो कि पाई के को फाउंडर हैं। तो इसके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर कि दिस इज़ ए बिग चैनल। और इसमें मैं आपको एक दिन पहले की कुछ पोस्ट दिखाता हूं कि जिसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूं P2P की। तो यहाँ पर ये पोस्ट देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कंपनी जो है वो P2P को क्यों यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है। जी, ये वॉलेट सबमिशन की पोस्ट है, इससे ऊपर आप देख लें जी, ये है, इसमें लिखा हुआ है वी वांट P2P बिफोर डेक्स लिस्टिंग। मतलब ये चाहते हैं कि डेक्स लिस्टिंग से पहले हमें P2P जो है वो प्रोवाइड किया जाए। कंपनी जो है वो आपको एक्सेस देती है वॉलेट के थ्रू, आपके टोकन्स आपको एक्सेस मिल जाती है। आप अपने टोकन को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि ओपन मार्केट में जाने से पहले प्राइवेट मार्केट में आपके टोकन की वर्थ जो है वो आप खुद देख लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त मेरे टोकन की वर्थ क्या है। तो कंपनी बुनियादी तौर पर ये देखना चाहती है कि इस STRX टोकन जो है वो डेक्स लिस्टिंग से पहले वो चेक करना चाहती है कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी वर्थ क्या है और स्कार्सिटी मॉडल के ऊपर उसका टोकन अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसके कुछ फ़वाइद हैं जो कि यहाँ पर इस पोस्ट में उन्होंने बताए हुए हैं कि जो बेनिफिट्स हैं स्टार एक्स नेटवर्क के अगर P2P होती है डेक्स लिस्टिंग से पहले तो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे वो बताते हैं कि अगर हमें दिसंबर 28 से पहले
P2P की परमिशन मिल जाए, कंपनी हमें परमिशन दे दे, तो क्या होगा, एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे टोकन की प्राइस क्या है, और दूसरा कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों को टोकन मिलते जाएंगे वो P2P करते जाएंगे, और यहाँ से आप आसानी के साथ जो प्राइस है टोकन की उसको डिटरमिन कर सकते हैं। और दूसरी रीज़न ये बताई कि रिड्यूस सेल प्रेशर ऑन डेक्स डे। तो जब डेक्स के ऊपर आपका टोकन लिस्ट होगा STRX, तो उस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर होगा, सेलिंग प्रेशर, क्योंकि जिसके पास टोकन है तो वो उसको बेच के तो प्रॉफिट लेके तो निकलेगा। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आपकी डेक्स लिस्टिंग होगी उससे पहले अगर आप P2P कर चुके होंगे तो डेक्स डे के ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो डंप जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिस्टिंग के वक्त, शायद आपको उस वक्त देखने को ना मिले अगर पहले लोग प्राइवेट विंडो पे ट्रेड कर चुके हों। और तीसरी बात ये बता रहे हैं कि बिल्ड्स रियल यूटिलिटी प्लस इकोसिस्टम। P2P isn't just trading, it creates OTC marketplace और कम्युनिटी ट्रस्ट और लिक्विडिटी पूल। P2P जो है वो बेसिकली बिल्ड करती है रियल यूटिलिटी को और किसी भी प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम को। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूं तो P2P की इस वक्त बात इसलिए की जा रही है कि कंपनी जो है वो बेसिकली ये चाहती है कि उसके जो कॉइन है उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ को डिटरमिन कर लिया जाए कि अगर हम 90 मिलियन की सप्लाई लेकर मार्केट में जाते हैं उससे पहले हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हमारे कॉइन की वर्थ है क्या। जी व्यूअर, जहाँ तक आपने बेनिफिट्स देखे, इसमें कुछ नुकसानात भी हैं। देखें, प्रॉब्लम्स ये है कि P2P जो है वो आम तौर पर बहुत से प्रोजेक्ट्स नहीं करते। उसकी वजह ये है कि डेक्स लिस्टिंग से पहले या CEX लिस्टिंग से पहले जब आपके हाथ में कॉइन आ जाते हैं तो आप उसको थोड़ी कीमत पे, अब प्राइस जो है वो मार्केट में स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, और इसमें कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप वाइज आपकी जो प्राइस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे पाकिस्तान में उसकी प्राइस कुछ और होगी, इंडिया में उसकी प्राइस कुछ और होगी, तो प्राइस जो है वो बेसिकली वेरी करती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप P2P करेंगे तो P2P में ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी वेल्स इकट्ठी हो जाएं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में STRX परचेज कर लें, बाय कर लें और उसको होल्ड कर लें, और डेक्स लिस्टिंग पर वो असरअंदाज हो सकते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो कंपनी इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस तरफ ना जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ पर इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ पर उसके काफ़ी डेंजरस जो है वो उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।